आज जब हम जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए तो हमें वहाँ पर जगह नहीं मिली और फिर हमने जुमा की नमाज कहाँ अदा की ये आपको आज की वीडियो देखकर पता लग जाएगा। सो गाइस, मेरा नाम है जी। आज होता है जुमा और हम जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं और हम हो गए होते हैं बहुत ही ज्यादा लेट, इसलिए मैं और भाई जी हम जल्दी से मस्जिद में जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम मस्जिद में इंटर होते हैं तो वहाँ तो हमारे लिए कोई जगह ही नहीं होती। पहले हम सोचते हैं कि 2 बजे वाली मस्जिद में जुमा अदा कर लिया जाए, लेकिन मैं और भाई जी हम जब मस्जिद की छत पर जाते हैं तो वहाँ हमारी थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो जाती है। फिर मस्जिद की छत पर जुमा अदा करने के बाद हम आ जाते हैं वापस घर। आज मैं बहुत ही ज्यादा लेट उठता हूँ और जुमा की नमाज अदा करने के बाद मैं सबसे पहले नाश्ता करता हूँ। नाश्ते का काम तमाम करने के बाद हम चले जाते हैं मरियम को ट्यूशन छोड़ने। मरियम को ट्यूशन छोड़ने के बाद हम घर आते हैं और जल्दी से गाड़ी निकालते हैं क्योंकि हमने जाना होता है आज कब्रिस्तान। फिर गाड़ी में बैठकर 1.5 किलोमीटर का सफर करके हम पहुँच जाते हैं कब्रिस्तान। वहाँ फातिहा वगैरह पढ़कर गाड़ी में बैठकर हम आ जाते हैं एक काम। यहाँ से हमने कुछ सामान पिक करना होता है और डिलीवर करना होता है गार्डन स्क्वायर। भाई जी हम यहाँ से आगे नहीं जा रहे होते क्योंकि गाड़ी के नीचे बैठा होता है कुत्ता और भाई जी हम उससे डर रहे होते हैं, इसलिए भाई जी हम किसी के हाथ सामान मंगवाते हैं। फिर गाड़ी में वो सामान रख कर 1.5 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच जाते हैं गार्डन स्क्वायर। वहां पहुंचकर मैं गाड़ी से सामान निकालता हूं और वो जिसको देना होता है उसको डिलीवर कर देते हैं। हमें चाहिए होती हैं कुछ टाइल्स और यहाँ पर भाई जी हमको एक आदमी कहता है कि उसके पास टाइल्स अवेलेबल हैं। इन्होंने ये सारी टाइल्स सेल करनी होती हैं जिनमें ठीक टाइल्स और टूटी हुई टाइल्स मिक्स होती हैं। ये सारी टाइल्स इस वजह से सेल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बन रहा है पार्क और पार्क बनाने के लिए इन्हें सबसे पहले सफाई करवाने की जरूरत थी, इस वजह से ये सारी टाइल्स सेल कर रहे हैं। और इनकी ये शर्त थी कि हम ठीक टाइल्स और टूटी हुई टाइल्स को दोनों को इकट्ठा सेल करेंगे। ये सारी टाइल्स हमें मार्केट के लिहाज से 60% ऑफ पर दे रहे थे, लेकिन फिर हमें सारी ये टाइल्स उठानी पड़नी थी। ये टाइल्स वही हैं जो पूरे गार्डन स्क्वायर में यूज हुई हैं, इस वजह से इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। हम इस भाई से थोड़ी बहुत डील करते हैं और डील हमारी फिलहाल नहीं बनती। फिर वहाँ से हम चले जाते हैं भाई असमत के घर। बच्चे भी ट्यूशन से पढ़कर आ जाते हैं और पिछली बारी जब मैं इनके घर आया था तो इन्होंने मेरे चैनल की प्रमोशन कुछ ठीक नहीं की थी, इसलिए मैं दोबारा से अपने चैनल की प्रमोशन करवाता हूँ। मेरे मामू के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद मुझे याद आता है कि अभी तो हमने बाजार भी जाना है कुछ सामान वगैरह परचेज करने। फिर मैं बाहर जाकर भाई जीएम को भी याद करवाता हूँ और भाई जीएम गाड़ी निकालते हैं। फिर हम गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं बाजार की तरफ। 1.7 किलोमीटर का सफर करके फिर हम आ जाते हैं घोड़े वाले चौक कुछ सब्जियां वगैरह परचेज करने। यहाँ हम घर के लिए कुछ सब्जियां लेते हैं और अपने लिए आलू। और आलू हमने क्यों लिए हैं ये आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। सब्जियां और कुछ दूसरा सामान लेने के बाद हम जल्दी से गाड़ी में रखते हैं और निकल पड़ते हैं अपने घर की तरफ। 1.5 किलोमीटर का सफर करके हम पहुंच जाते हैं घर और जल्दी से करते हैं गाड़ी को गैराज में पार्क। कुछ देर बाद मरियम भी ट्यूशन से पढ़कर आ जाती है। फिर 10 मिनट्स के वेट के बाद जो हमने आलू परचेज किए थे उनके फुली स्पाइसी फ्राइज बनकर बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और जब मैं इन फ्राइज को टेस्ट करता हूँ तो दिल से एक ही आवाज आती है, Oh my God! इन्हीं फ्राइज के साथ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज।